चिकन की हम बहुत सी रेसिपीज बनाते हैं, तो बाज़ दफ़ा दिल करता है कि चिकन का हल्का सा शोरबा हो और मज़े के साथ तंदूरी रोटी हो, तो क्या ही बात है। तो चलिए फिर आज हम चिकन के शोरबे की रेसिपी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साजिदा राशद और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने 2 प्याज, 2 टमाटर और 1 किलो चिकन लेना है। सबसे पहले हमने प्याज को धो के फ्राई करना है। तो आज ना हम चिकन का शोरबा अलग तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ना बहुत ही मज़े का टेस्टी शोरबा बनता है। तो हमने ग्रेवी सी बनानी है। इसको हमने ना फ्राई कर लेना है। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें लहसुन डाल देंगे और इसको ना गोल्डन कर लेंगे। हल्का सा ही गोल्डन करेंगे, ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। मतलब कि कच्चेपन की जो खुशबू है ना प्याज की और लहसुन की, वो ख़त्म होनी चाहिए और इसकी मज़े की भुनी हुई खुशबू आनी चाहिए। फिर साथ ही जब लहसुन गोल्डन सा हो जाए, इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर भी हमने रफली से ही काट लेने हैं। अगर आप चाहें तो प्याज भी रफली से ही काट लीजिए, क्योंकि हमने इसको फ्राई करके ना ब्लेंड करना है, इसका एक पेस्ट बनाना है। तो सारी चीज़ें हम इसलिए फ्राई कर रहे हैं कि इनका ना टेस्ट निकल के आए। 2 सब्ज़ मिर्चें भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। जब अच्छे तरीके से इनकी खुशबू मज़े की आने लग जाए ना, तो फिर घी को सेपरेट करके इन सारी चीज़ों को ना निचोड़ के निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और फिर इसी पैन में हमने चिकन फ्राई करना है। तो चिकन को धो के माशाल्लाह से रखा हुआ है ताकि उसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो ये चिकन की रेसिपी इतनी आसान है कि आप मिनटों में बना सकते हैं और इस शोरबे की बात ही अलग है। ख़ास तौर पे घर में जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं ना, बड़ी अम्मा दादी या अम्मियाँ जो होती हैं, जो माएँ बड़ी होती हैं ना, वो इस सालन को, इस शोरबे को बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि वो इसमें डिप करके रोटी भी खा सकती हैं। तो इसलिए हम ये वाली आज ना रेसिपी बना रहे हैं। तो चिकन फ्राई करेंगे। चिकन ने कुछ पानी छोड़ना है, तो इसको इतना फ्राई करना है कि जो गोल्डन हो जाए और इसके अंदर से निकलने वाला पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरह ना ये फ्राई होने के बाद ना नमकीन सा हो जाए। तो नमक डालेंगे और साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे। तो खड़े मसाले में हमने इसमें शामिल करना है 1 मोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और कुछ साबुत जीरा। तो इनकी भी बुनाई करेंगे, खुशबू आने तक पकाएंगे। जब पानी खुश्क हो जाए बिल्कुल, फिर हमने प्याज लहसुन जो फ्राई करके रखे थे उनको ब्लेंड कर लेना। थोड़ा सा पानी डालेंगे, ब्लेंड करेंगे और चिकन में डाल देंगे। तो अब इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। फ़ौरन से हम ना इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि ये आंच तेज़ पे ना उछले ना। तो हल्की आंच करने के बाद ना इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। इसमें पिसी लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं और कुटी लाल मिर्च डाल के ना इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आंच तेज़ करके ढक्कन लगा देंगे ताकि इस पानी में नमक मिर्च मसाला जो है ना अच्छे तरीके से पक जाए। और थोड़ी सी काली मिर्च का मैं ना इसमें डालना भूल गई थी, उसके साथ टेस्ट ही अलग होता है। तो ज़्यादा मिर्च वाला हमने ना सालन बिल्कुल भी नहीं बनाना। थोड़ी थोड़े सारे मसाले डालेंगे ताकि मज़े की हमारी ग्रेवी भी बन जाए और सालन का टेस्ट भी निकल के आए। तो अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे और इतनी देर तक हमने इसकी बुनाई करनी है कि पानी खुश्क हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर हमने इसमें पानी डालना है तकरीबन 2 गिलास के बराबर, या फिर आप जितना शोरबा गाढ़ा या पतला रखना चाहें ना उतना पानी शामिल कर सकते हैं। तो इसी तरह पानी डालने के बाद में हमने जो इसकी पकाई करनी है ना, अच्छे तरीके से पानी को बॉयल आने चाहिए, पकना चाहिए ताकि पानी भी अच्छे तरीके से पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा शोरबा ना लगे। फिर इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा और साथ ही इसमें हमने सब्ज़ धनिया डाल के तो ढक्कन लगा देना है। 1 मिनट के बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है। तो माशाल्लाह से हमारा चिकन शोरबे का सालन तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगे, आसान लगे और झटपट बनाने वाली लगे, तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। और आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरी वीडियो आती रहे और आप मज़े मज़े की सिंपल सी रेसिपीज़ बनाते रहें। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे और बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। आमीन। नेक दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।